सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब राजी खुशी होंगे और मैं भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके घर में आकर के वास करें, उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके गाय भैंसों को, उनकी ज़मीन जायदाद को हमेशा बढ़ाने में और उनको स्वास्थ्य समृद्धि देने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, मैं आज मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए कि जी रामचंद्र जी के जन्म का जो आपने विवरण दे रखा है, अध्याय दिया है, उसको एक ही उस पे दें, एक ही वीडियो में दें। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक अध्याय को पूरे उसमें नहीं दे सकता हूँ। कई लोगों को मैंने कॉपियाँ भेजी हैं तो वो पढ़ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे बानर जात और हनुमान, बानरों की और हनुमान जी की जो बातें चल रही हैं, हम उनको बानर नहीं बोल सकते हैं। मनुष्य रूप में जो बानर हैं, जिनको आज की डेट में साइंस हिम पुरुष कहता है, वो उनके वार्तालाप का ये खंड है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊं। हनुमान जी बोले, हे वानरों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि असुरों की स्वयं की कोई देह नहीं होती है। वो वे जिस भी देह मन में घुस सके उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और उस देह का, मन का प्रयोग अपने बुरे कर्मों को करने के लिए करते हैं। वे शापित आत्माएं हैं जो मानवता के सतयुग से कलयुग तक के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सतयुग में वे असुर लोक में कैद थे, जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर का अदृश्य परत है। फिर वे असुर लोक से एक एक करके आजाद होना शुरू हुए और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग में शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती चली गई। युग क्यों परिवर्तन होते हैं? कई लोगों ने ये सवाल भी मेरे से किया कि युग क्यों परिवर्तन होते हैं, हमेशा सतयुग ही क्यों नहीं रहता है, हमेशा द्वापर ही क्यों नहीं रहता है, हमेशा त्रेता ही क्यों नहीं रहता है, हमेशा कलयुग ही क्यों नहीं रहता है। उसको चेंज करने का, जो उसको बदलने का मेन कारण जो है वो है असुर। असुर लोक में जो असुर हैं, वो जैसे जैसे हमारे मानव संसार के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे युगों का परिवर्तन होता चला जाएगा, यानी कि वैसे वैसे लोगों का भी पतन होता चला जाएगा। असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं ही काट देते हैं और उनका बुरा असर संसार पर नागण्य होता है। लेकिन उनका गुरु शुक्लाचार्य, जो भगवान विष्णु का शत्रु है, असुरों की ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करने में लगा रहता है। जहां अच्छाई है वहीं बुराई है, जहां सत्य है वहीं झूठ है, जहां पाप है वहीं पुण्य है। ये आप लोगों ने भी सुना हो। त्रेता युग में एक समय पर शुक्राचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था, अर्थात लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों के द्वारा कब्जा लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत उस स्तर तक पहुंच रही थी कि केवल भगवान विष्णु ही स्वयं ही उससे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्द लेना था। जब असुरों की बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, तभी प्रभु जी अवतार लेते हैं। जय श्री राम। हे बानरों, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, अस्तित्व का द्रव और काल के धागे। भगवान इंद्र, जो अस्तित्व के देव हैं, वे पिता में व्याप्त होकर अस्तित्व के द्रव की धारा प्रदान करते हैं। कालदेव, जो समय के देवता हैं, वे माता में व्याप्त होकर के काल के धागे प्रदान करते हैं। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है, उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता के सामान्य होती हैं। इसीलिए अस्तित्व के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता। वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है। लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनका पूर्ण उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णता व्यस्त होना था, तो वह पुरुष इंद्रदेव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था।
अगर कालदेव को किसी महिला की देह में पूर्णता व्यस्त होना था तो उस महिला का कालदेव जितना योग्य होना आवश्यक था। किसी चीज को भी उसको उतनी जगह चाहिए होती है जितनी जगह की उसको जरूरत होती है। वैसे ही इंद्र और काल की दोनों को उतने ही जरूरत थी जितना कि वो स्वयं उसके अंदर रह सके। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतारित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वह मेरी पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने की योग्य हो। आप समझ रहे होंगे, वैसे तो फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पाठ की पूरी कॉपी सेंड कर दूंगा। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहां पर एक दशरथ नामक पुरुष है जो कौशल्या राज्य के राजा हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप वो इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरी पूर्ण शक्तियों को संभाल सकती है, योग्य है। इसीलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहां पर एक कौशल्या नामक महिला है। वे कौशल्या के राजा दशरथ की ही पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करते हैं वह सामान्य मानव के कल्पना के भी भीतर बाहर है। अगर वे इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरी पूर्ण शक्तियों समेत मेरे को ग्रहण करने के योग्य है, अथवा वे मानव लोक में आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हे वानरों, जब मैं आपको समझाता हूं कि किस योग्य, अब मैं आपको समझाता हूं। मैं उधर हनुमान जी वानरों को समझा रहे हैं और मैं आपको समझाता हूं कि दशरथ को इतना योग्य कैसे बने और कौशल्या इतनी योग्यता उसके अंदर कैसे आई कि जो उनके गर्भ में आने वाला था वो 16 कला युक्त था। भले बाद में रामचंद्र जी जब जन्म लिए तो वो इतनी कला युक्त नहीं थे, मगर गर्भ में आने पर वो 16 कला युक्त थे। और 16 कला युक्त किसी भी आत्मा को अपने गर्भ में रखने की ताकत बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दशरथ और कौशल्या को इतना बलशाली कैसे बने। बहुत कम लोग अपने भाग्य को समय से पहले जानने की कुशलता हासिल कर पाते हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। जब आप अपने भाग्य को समय से पहले जान लो तो आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हो जिनसे यह विश्व चल रहा है। आप इंद्रदेव को अपने चरणों में गिराकर आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कालदेव को भी अपना दास बना सकते हो। यानी कि हम जो भी मनुष्य संसार में है, अगर वो अपने भाग्य को वक्त से पहले जान ले कि कल क्या होने वाला है, तभी हम प्राकृतिक चीजों को चुनौती दे सकते हैं।
जैसे आपका एक पेड़ है, पेड़ अगर बड़ा हो जाता है, कहीं छांव गलत जगह चले जाती है, टहनियाँ गलत जगह चले जाती हैं या जा रही होती हैं, तो हम उसको रोकने के लिए एक सहारा दूसरी तरफ को मोड़ देते हैं। वैसा ही ये है। सभी बानर सभी बानर जात के भगवान राम के जन्म की कथा सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें ये जानने में थोड़ा सा वक्त लग गया कि हनुमान जी ने बोलना बंद कर दिया था और उनके शब्दों का स्थान एक रहस्यमयी सन्नाटे ने ले लिया था। हनुमान जी ने हर बानरों के चेहरे को एक एक करके घूरना शुरू किया। पहले गुरु महाराज, फिर गुरु माता, फिर ब्राह्मण, फिर उपस्थित जन, फिर होतर, और उसके बाद उनकी आंखें यजमान यक्षण पर आकर रुक गई। ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया वो अभी आपको पता लग जाएगा। सभी वानर, हनुमान जी बोले, हे यक्षण, हे यजमान, जब पूजा होती है तो उसमें 4 प्रकार के मनुष्य चुने जाते हैं। कैसे? सबसे पहले गुरु को चुना जाता है, जो कि जब यज्ञ करता है या पूजा करता है तो उसको गुरु माना जाता है। दूसरा ब्राह्मण चुना जाता है। तीसरा होतर चुना जाता है और चौथा यजमान चुना जाता है। जब कभी भी कोई पूजा पाठ करें, आने वाले अध्यायों में मैं ये बताऊंगा कि इन सब का क्या कर्म होता है पूजा के अंदर। वैसे ही जो यजमान होता है उसका मेन काम ठहरा पूजा में। अगर गुरु कहीं पर भी कोई शब्दों का आपके समझ में नहीं आता है या आपके उससे बाहर चला जाता है समझने से, सही शास्त्रों का उल्लेख नहीं करता है, तो उसमें यजमान उससे सवाल कर सकता है जिसका जवाब गुरु को देना होता है। हे यक्षण, हनुमान जी बोले, हे यक्षण, हे यजमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब हम पूजा करते हैं तो हम व्रत रखते हैं और आप पवित्र अग्नि के समय बहुत ही नजदीक बैठे हुए हैं, आप बेहोश होने वाले हैं। यहाँ पे हनुमान जी जो है उसके भविष्य को बता रहे हैं, यानी कि उसके भाग्य को बता रहे हैं कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यक्षण पवित्र अग्नि से दूर खिसक गया। हनुमान जी बोले, आप अपने भाग्य से नहीं भाग सकते। यक्षण, मैं आपको आपका भाग्य समय से पहले बता रहा हूं। आप बेहोश होने वाले हो और उसके बाद जल ग्रहण करने वाले हो। अगर आप भाग्य का उल्लंघन करने में सक्षम हो तो करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाएंगे। ये हनुमान जी ने यजमान, जो यक्षण था, जो उस पूजा का यजमान था, उसको ये बातें उसके भविष्य से पहले, मतलब उसके जानने से पहले बता दी। अब आगे क्या करता है यक्षण? यक्षण कुछ क्षण बाद बेहोश हो गया। गुरु महाराज और गुरु माता ने उसे तुरंत संभाला। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में ले आए। उसके बाद उन्होंने उससे पीने के लिए पानी का प्याला दिया। उसने तुरंत प्याला अपने होंठों से लगा लिया। यह प्याला की घूंट भरने ही वाला था कि उससे हनुमान जी के शब्द स्मरण में आए, अगर सक्षम हो तो उसका उल्लंघन करो, यानी कि भाग्य का उल्लंघन करो। हमें चाहे कितनी प्यास लग गई, अगर हम उसको नहीं पीते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। उसी को तप बोला जाता है। उसने पानी का प्याला दूर फेंक दिया। उसके गले में जैसे आग लगी थी। वह चिल्लाया, पानी 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 दो, मुझे पानी दो। उर्वा तुरंत पानी का एक और प्याला ले आया। जब यक्षण पानी की घूंट पीने ही वाला था, हनुमान जी के शब्द ने उससे पुनः शक्ति दी और उसने प्याले को गिरा दिया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसका गला साथ छोड़ गया था। वह रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखें सूख गई थी। जब हम भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं तो जो सांसारिक चीजें हैं,
इंद्रदेव हमें उसको करने के लिए जबरदस्ती वो करेगा। उसको एक और प्याला पानी ला कर दिया गया, लेकिन उसने गजब की इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उस प्याले को भी फेंक दिया। वह रेंग कर उस स्थान गया जहां मिट्टी गीली थी और उसने चेहरे को मिट्टी में गड़ा दिया। सभी बानर उसका दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी अपने आसन पर उदासीन बैठे हुए थे। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी बोले, हे अक्षण, तुम्हारे भाग्य में। यक्षण ने तब तक अपनी प्यास का प्रतिरोध किया जब तक कि उसकी प्यास मर नहीं गई। उसकी इस इच्छा शक्ति से प्रदर्शन से गुरु महाराज गर्व से फूल गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हनुमान जी बोले, हे यक्षण, तुम्हारे भाग्य में था कि तुम पानी पियोगे, लेकिन तुमने सफलतापूर्वक भाग्य का उल्लंघन कर दिया। तुमने ऐसा करके इंद्रदेव को अपना ऋणी बना दिया। मैं बताता हूं कैसे। हनुमान जी ये बता रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था, अगर आपने उसको नहीं लिया तो इंद्रदेव कैसे ऋणी हो जाते हैं। हम जो भी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं वह असल में अस्तुत्य का द्रव है। फिर चाहे वह खाना हो जो हम खाते हैं, प्राकृतिक दृश्य हो जिससे देखकर हम आनंदित होते हैं, मधुर ध्वनि हो जिन्हें हम सुनते हैं, आदि आदि, यह सब संसार, यह सब भगवान विष्णु के स्वामित्व में आता है। यह सब भगवान विष्णु की देन है। उन्हीं के अंदर ये चीजें चलती हैं और इस सब को हर किसी को उचित रूप से बांटने का काम, जो जिम्मेदारी दी गई है वो देवराज इंद्र को दी गई है। आपके भाग्य में जो भी है आपको वे प्रदान करते हैं। जो पानी पीना आपके भाग्य में लिखा था उसको अस्वीकार जब आपने किया, तब इंद्रदेव एक न्याय संगत वितरक के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह पूर्ण करने में असफल हो गए। अब वे आपके ऋणी हो गए हैं, इसीलिए उन्हें उसके लिए आपको हर्जाने के रूप में कुछ देना पड़ेगा। जब कहीं भी अन्याय होता है या आप न्याय के रास्ते पे हो और कोई उसको अन्याय बता रहा है, मगर जब वो साकार होगा कि नहीं ये सत्य है, तो उसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा। वो आज सरकारी नीति भी है और हर नीति है। उसी के हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है, जो जज है, जो भी डिपार्टमेंट है, सब उसी के हिसाब से बने हैं। पानी अस्वीकार करना ये तो एक सामान्य छोटी सी बात है। पानी अस्वीकार करना सामान्य सा कार्य है। अगर आप ऐसे ही अपने भाग्य का उल्लंघन करते रहो और जो भी आपके भाग्य में है उससे अस्वीकार करते रहो, तो आप इंद्रदेव के अनेक कार्य करने की क्षमता पर सवालिया निशान लगा देंगे। फिर जो भी आपने अस्वीकार किया है उसका हर्जाना देने के लिए वे आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे कुछ मांगो। अगर आप उनका हर्जाना भी अस्वीकार कर दो तो उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु उनका कड़ा उनको बहुत डांटेंगे या हो सकता पद से भी हटा दें। कार्य के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को फिर वो नए इंद्र को ढूंढेंगे। ये एक मैनेजमेंट करने की तरह है। अगर आप इंद्र बनने में सक्षम हो तो आप भी इंद्र का पद ले सकते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा जो शास्त्रिक टिप्पणी है। अगर हम व्रत रखते हैं, आगे व्रतों की जब बात चलेगी तो उसमें ये पूरा चीज आ जाएगी, मगर फिर भी मैं आपको, जब हम किसी प्रण लेते हैं कि हम आज दिन भर साला भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसी को व्रत बोला जाता है। और व्रत जब हम लेते हैं तो इसका मतलब हमारे भाग्य में अगर 4 रोटी लिखी है तो हम उसको नहीं खा रहे हैं, तो ये हमने अपने भाग्य का उल्लंघन किया। इसी के बदले इंद्रदेव आपको मुआवजा, आपकी कामनाएं पूर्ण करता है।
यही कारण है कि भोजन न लेने का व्रत रखने में से इच्छा पूर्ति में सहायता मिलती है। जब आप अपने भाग्य में लिखा भोजन नहीं करते हैं तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाते हैं और आपको हर्जाने के रूप में वही देते हैं जो आप व्रत तोड़ते समय इच्छा करते हो। इसी को व्रत बोला जाता है। व्रत दशरथ ने ही शुरू करे थे, आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। आप निश्चय ही इंद्र का पद लेने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन राजा दशरथ ही ऐसे पुरुष थे जो कि इंद्र का सिंहासन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंद्र के अधिपति को कभी चुनौती नहीं दी। वे अपने भाग्य का उल्लंघन प्राय करते थे, लेकिन जब देवराज इंद्र उनसे हर्जाना स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे तो वे हर्जाना स्वीकार कर लेते थे। अब हर्जाने में क्या मांगते थे? कौशल्य राज्य में यह आम बात थी। वो मांगते थे कि मेरी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्धि रहे। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और देवराज इंद्र प्रकट होकर कहते, हे रघुवंशी राजन, आपने अपने भाग्य में जो लिखा था उससे स्वीकार न करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है, अथवा मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि कृपया हर्जाने के रूप में कुछ मांगे। और तब राजा दशरथ उत्तर देते, हे बलशाली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाने के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मेरे राज्य के सभी लोग समृद्धिवान, बुद्धिवान और ऐश्वर्यवान रहें, उनको किसी चीज की कोई कमी ना रहे। यही कारण से कौशल्या राज्य में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। हे बानरों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप ये जान जाओगे कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम की वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने वह अस्वीकार कर दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र राम की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया और वे टूट गए। और अंत में उनके भाग्य में लिखा था कि वे अभी और कई साल जिएंगे, किंतु उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब उन्होंने अपनी देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उनकी आत्मा से बोले, हे रघुवंशी, आपने भाग्य में जो लिखा था उससे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे हर्जाना स्वीकार करें। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र राम 14 साल के लिए वन गया है। वन में जीवन बहुत कठिन है। कई बार पानी की झलक तक पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है और कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे मांगता हूँ, मेरा पुत्र तथा पुत्रवधू जो वन में गए हैं, उन्हें किसी चीज की कमी न झेलनी पड़े। इस कारण राजा दशरथ ने मांगा। परिणाम स्वरूप, इसी परिणाम स्वरूप आपने कभी भी जो है कि रामचंद्र जी को जंगल में किसी भी चीजों की कोई कमियां नहीं हुई। जंगल में रोजमार के वस्त्रों पाने के लिए अपनी देवी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे वानरों, यह थी राजा दशरथ की महानता। इसीलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। महारानी कौशल्या भी कम नहीं थी।
अगर महाराजा दशरथ की यह क्षमता भगवान इंद्र के समान थी तो रानी कौशल्या की यह क्षमता कालदेव की यह क्षमता के बराबर करती थी। हनुमान जी ने बताया, इस समय एक फल वेदी पर रखी टोकरी में से उड़ करके हनुमान जी के हाथ में आ गया। युवा बानर हंस पड़े। देखो, जब बालकपन होता है तो कभी भी ऐसे कोई कर्म होते हैं तो आदमी हंसता ही है। हे बानरों, मेरे हाथ में एक सेब है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी मेरे हाथ से इस सेब को गायब करके दिखाए। शर्त यह है कि आपको इस सेब को कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने बानरों को चुनौती दी। उर्वा नामक एक युवा बानर चुनौती आजमाने के लिए खड़ा हुआ। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस सेब के बारे में सोचना बंद कर दूं तो यह सेब मेरे लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक, हनुमान जी बोले, लेकिन तुम्हें इसे बिना आंख बंद किए गायब करना है। तुम्हें इस सेब की ओर देखना है और गायब करना है। इसी विद्या को, जिस चीज के लिए मैं बता रहा हूं, इसी विद्या को हम आकर्षण विद्या या सम्मोहन विद्या बोला जाता है। कि हम आंखें तो खुली रहती हैं मगर हमें वो सब नहीं दिखता है जो हो रहा होता है, जिससे आज के जमाने में कई लोग ऐसे बुरे कर्मों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सिर्फ उनके लिए एक ही टाइम काम करता है, दूसरे टाइम वो काम नहीं करेगा। अगर आप उसको अच्छे कर्मों के लिए यूज करेंगे तो हमेशा काम करता रहेगा। उर्वा ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है। यह ज्ञान मुझे बताता है कि यह चीज सेब है। अगर मैं उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकूं तो मैं उसे सेब की तरह नहीं देखूंगा, मैं उसे एक अनजानी चीज की तरह देखूंगा। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया और बोले, ठीक, तुमने सेब को गायब कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर एक चीज रह गई, क्योंकि तुम उससे एक अनजान अनचाही चीज की तरह देखोगे। क्या तुम इससे भ्रूण गायब कर सकते हो? हाँ प्रभु, उर्वा ने उत्तर दिया, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है जो मुझे किसी वस्तु, अस्तित्व, ठोस, गैस, रंगीन और बेरंग आदि आदि फर्क करना सिखाता है। अगर मैं अपने मस्तिष्क से यह ज्ञान निकाल दूं तो मैं हवा और इस सेब नामक ठोस वस्त्र में फर्क भूल जाऊंगा, अर्थात मेरे लिए यह वस्त्र गायब हो जाएगी। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें ये पता नहीं होता है कि वो चीज क्या है। जब हमें उसका ज्ञान होता है तभी हमें पता चल लगता है कि ये चीज ये है जी। आने वाले टाइम में आपको अभी पता लग जाएगा। बहुत अच्छा, हनुमान जी ने उर्वा की प्रशंसा की और बोले, हे बानरों, देखो यह क्या हो रहा है। उर्वा का भाग्य है कि वह इस समय मेरे हाथ में सेब देखे। इंद्रदेव ने यह सेब उर्वा की आंखों के आगे लाकर अपना कार्य पूरा कर दिया है। उर्वा की आंखें खुली हैं, लेकिन वह इस सेब को नहीं देख पा रहा है। वह अपने भाग्य का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इंद्रदेव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उर्मी नामक एक बानरी मातंग लड़की खड़ी हुई। उर्वी नाम की एक बानर लड़की खड़ी हुई और उस उत्सुकतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे प्रभु, कोई भी चीज दो चीजों से अस्तित्व में आती है। अस्तित्व का द्रव जो इस वस्त्र को बनाता है, समय के धागे जिन पर यह वस्त्र छपती है। जहां पर इंद्रदेव ने यह वस्त्र उर्वा की आंखों के सामने
बनाकर अपना कार्य कर दिया, लेकिन इस वस्त्र की छाप उर्वा तक नहीं पहुंच रही है, अर्थात यह पर काल के धागे काम नहीं कर रहे हैं, अथवा भाग्य के इस उल्लंघन के लिए कालदेव जिम्मेदार हैं। अब कैसे, यहां पर एक टिप्पणी मैं आपको देता हूं। जैसे मैं यहां वीडियो बना रहा हूं, मगर आपके पास उसको देखने के लिए कोई साधन नहीं है, तो आप कैसे देखोगे? अगर आप MP3 सुनोगे तो सिर्फ आवाज ही आपके पास पहुंचेगी, मेरी छवि नहीं पहुंच पाएगी। वैसे ही ये चीजें हैं, यानी कि आवाज जो है, जो आवाज आप तक पहुंच रही है, वो कालदेव का काम है कि उसने उस समय मेरी आवाज आप तक पहुंचा दी, और वायुदेव का काम है। मगर जो तस्वीर सामने आएगी उसके लिए प्रोजेक्टर चाहिए होता है, यानी कि या तो फोन चाहिए, या टीवी चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए, कोई ना कोई चीज उसके लिए चाहिए होती, जो इंद्रदेव के अधीन आती है। हनुमान जी बोले, हे वानरो, उर्मी ने बहुत सही वर्णन किया। बचपन से ही मनुष्य का एक ज्ञान इकट्ठा करता है, जिससे भ्रमिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की सहायता से आप चीजों को पहचानते हैं और उन्हें उन चीजों के नाम से पुकारते हैं। यह सेब है, यह संतरा है, यह हवा है, यह खाली स्थान है, यह वस्त्र है, यह काला है, यह श्वेत है, आदि आदि। यह ज्ञान आपको ईश्वर की ओर नहीं ले जाता है। यह ज्ञान आपको इस सांसारिक भ्रम में उलझाए रखता है, इसीलिए इससे भ्रम ज्ञान कहते हैं। यह जितना कम हो उतना ठीक है। अगर आप इस भ्रम ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल दो तो आपके आसपास का यह संसार रूपी भ्रम गायब हो जाएगा। रानी कौशल्या ऐसे करने में कुशल थी। उदाहरण के तौर पर एक दोपहर रानी कौशल्या के भाग्य में था कि वो गुलाब का उद्यान देखे। भगवान इंद्र ने अपना काम किया और रानी उस उद्यान में पहुंच गई, जहां बहुत प्रकार के गुलाब थे, लेकिन रानी को एक भी गुलाब नहीं दिखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क से वह भ्रम ज्ञान निकाल फेंका था, जो उन्हें गुलाब अन्य वस्त्रों में फर्क बताता था। वे अपने धार्मिक ज्ञान को कभी भी और कहीं भी निकाल सकती थी, जिससे उनके आसपास की चीजें गायब हो जाती। फिर कालदेव उनके सामने प्रकट होते और प्रार्थना करते, हे महारानी, इस समय आपका भाग्य है कि आप अपने आसपास गुलाब देखें। भगवान इंद्र ने स्तुति की तरफ से आपके सामने सफलतापूर्वक उद्यान तो बना दिया, लेकिन मैं अपने काल के धागों की स्क्रीन पर उनकी छपाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने धार्मिक ज्ञान को निकाल फेंका है। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल हो गया हूँ। आप कृपा करके इसके बदले में हर्जाना स्वीकार करें। हे वानरो, अगर रानी कौशल्या चाहती तो वे कालदेव के अधिपति को चुनौती दे सकते थी। भगवान शिव इस बात का कालदेव को बहुत दंड देते कि उनके प्रबंधक कालदेव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कालदेव जिन काल के धागों का प्रबंधन करते हैं उनका स्वामित्व शिव है, और फिर वे कालदेव के पद पर किसी और को नियुक्त करते। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कालदेव का सिंहासन डगमगाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हुआ हर्जाना स्वीकार कर देते। वे कहती, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उससे अपने काल के धागों पर लिख लेते हैं, काल के धागों पर छाप देते हैं, और फिर पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं समझता हूं कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं, आपका वही खाते को आप मिटा दें, ताकि उनको पाप आने वाले जीवन में कोई कष्ट ना हो। बस मुझे यही हर्जाने में चाहिए। रानी कौशल्या अपनी कुशलता का प्रयोग हमेशा अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करती थी। वे इतनी शक्तिशाली थी कि कामदेव
उनके सामने घुटने टेक कर भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने मानव लोक में उन्हें अपनी मां के रूप में चुना। बोलो कौशल्या माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय। हे वानरों, मानव भगवान राम के जन्म के लिए आवश्यकता था कि इंद्रदेव पिता दशरथ में अपनी पूर्ण रूप पूरी शक्ति के द्वारा प्रवेश और कालदेव माता कौशल्या में अपना पूर्ण रूप और पूरी शक्तियों के साथ प्रवेश रहें। जब शुक्राचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु मानव लोक में आने की सोच रहे हैं, तो उसने राम जी के जन्म को रोकने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसे करने का एक ही तरीका था, काल अथवा इंद्रदेव का ध्यान भटकाना रखना, ताकि वे क्रम माता और पिता में अपना पूर्ण शक्तियों के साथ ना रह सकें। शुक्राचार्य के असुरों का लंका के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन लंका उस स्थान से बहुत दूर थी जहां राम जी जन्म लेने की योजना बना रहे थे। कौशल्या राज्य में कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो असुरों के आघात योग्य हो, लेकिन शंकराचार्य को पड़ोसी राज्य अंग में एक मनुष्य मिल गया जो न केवल असुरों के आघात योग्य था, बल्कि इंद्र जितना शक्तिशाली भी था। वह मनुष्य था ऋषि बिंडक नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि। बिंबंडक जो ऋषि थे वो उस समय इंद्रदेव के बराबर बलवान थे। अब उनकी कमजोरी कैसे थी कि भाई जो असुरों, शुक्लाचार्य ने उनके शरीर में असुरों को डालने का सोची, क्या कमजोरी थी? एक ऋषि होते हुए भी उनकी कमजोरी क्या थी? भिवंडक एक भले आदमी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। ये हमारी एक कमजोरी है। शुक्लाचार्य ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मन में असुर प्रवेश करा दिए। ऋषि का मतलब होता है कि उनके अंदर कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उनको कष्ट, दुख, पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, रूपवान, अरूपवान सब सामान्य होने चाहिए। उनको अगर किसी को कष्ट दे रहे हैं तो इन चीजों का मालूम होना चाहिए, दैविक चीजों का मालूम होना चाहिए कि इंद्रदेव उसको कष्ट क्यों दे रहे हैं। शुक्लाचार्य ने एक बूढ़े मनुष्य के रूप में भिवंडक के आश्रम में प्रवेश किया। वह बोले, हे भले ऋषि, मुझे खाने को कुछ दो। मेरा कोई बच्चे नहीं है और मैं स्वयं भोजन अर्जन में अक्षम हूँ। भोजन अर्जन नहीं कर सकता, मतलब भोजन इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। मेरी पत्नी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तब खाने का नहीं था, फल फ्रूट पेड़ से निकालने पड़ते थे, वही खाते थे, क्योंकि भोजन का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। भिवंडक को क्रोध आ गया, उस बूढ़े आदमी पर नहीं बल्कि देवराज इंद्र पर। उन्होंने अपने आश्रम में जो कुछ था सब उस बूढ़े आदमी को दे दिया। भिवंडक अपने भाग्य का उल्लंघन करके देवराज इंद्र को अपने घुटनों पर टिकवाने में कुशल थे। जब बूढ़ा आदमी चला गया, भिवंडक ने अपने भाग्य का उल्लंघन शुरू कर दिया और इंद्र को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। भिवंडक ने इंद्रदेव की हर जाने की पेशकश ठुकरा दी और बोले, हे इंद्रदेव, आप बहुत घमंडी हो गए हो। लोग भूख से मर रहे हैं और आप भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई समृद्धि का स्वयं आनंद ले रहे हो। मैं कोई हर्जाना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तब तक अपने भाग्य का उल्लंघन करता रहूंगा जब तक कि आप इंद्र के पद से हटा नहीं दिए जाओगे। बोलो इंद्रदेव की जय,
बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। देवराज इंद्र ने विनम्रता से बोले, हे ज्ञानी, मैं आपको आपके कर्मों के अनुसार अस्तुत्य के द्रव्य का वितरण करता हूँ। अगर कोई भूखा है तो निश्चय ही उसके कर्म मुझे उसको भोजन प्रदान नहीं करने दे रहे होंगे। तुम अपनी कर्म की अल्प बुद्धि बातें देखो। जब असुरों का हो जाता है, असुरों का वास हो गया था ऋषि भिवंड के शरीर में, तो इंद्रदेव की बात भी उन्हें मिथ्या लगने लग गई। अल्प बुद्धि बातों से किसी की भूखमरी को न्याय संगत ठहरा रहे हो। मेरे आश्रम से निकल जाओ। हे घमंडी, तुम इंद्र पद के काबिल नहीं हो। तुम्हें भगवान विष्णु के अस्तुत्व के द्रव्य का प्रबंधन करने के लायक नहीं हो। भिवंडक के मन को असुरों ने काट दिया था। अब उनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं था। इंद्रदेव वहां से अर्ध ध्यान हो गए। भिवंडक ने खूब जोर शोर से अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने कई बार उनको हराने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंद्रदेव इस सब को कुछ दिन और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा समय में जब भगवान विष्णु मानव लोक में अवतारित होने की तैयारी कर रहे हों और इंद्रदेव के पूर्ण शक्तियों द्वारा उनकी जरूरत हो, तो कभी भी उनको बुलावा आ सकता था कि हे इंद्रदेव, मैं अब जन्म ले रहा हूं। तब भिमंडक द्वारा की जा रही इन विद्रोही गतिविधियों को सहना उनके करने का कोई कारण नहीं था। हे वानरों, जब कोई इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देता है तो वे विद्रोही को शांत करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं। अप्सराएं बहुत ही सुंदरता की मूर्ति होती है। जब वे किसी के सामने प्रकट होते हैं तो वह विद्रोह छोड़ देता है। वह उन द्वारा की गई किसी भी पेशकश को स्वीकार कर सकता है। अगर वे मृत्यु की भी पेशकश करें तो भी स्वीकार हो जाती है। यानी कि उनके अंदर जो मैं बोल रहा था कि सम्मोहन विधि, वशीकरण विधि जो होती है, वो अप्सराओं के अंदर होती है। हम जब वशीकरण विधि सीखते हैं तो वो अप्सराओं से ही सीखनी पड़ती है। जब भिवंडक की विद्रोह ऊर्जा अप्सरा उर्वी ने शांत कर दी, यानी तब उसने क्या किया कि एक अप्सरा उर्वशी को जब उनने भेजा तो उन्होंने अपनी सम्मोहन विद्या से, क्योंकि उसके अंदर असुरों का वास था, तो वो इसलिए उसके रूप पर फिदा हो गए। उर्वशी ने शांत कर दी। तब इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए, बोले, हे ज्ञानी, आपने अपने भाग्य का उल्लंघन करने के प्रयास में जो कुछ भी अस्वीकार किया है उसके बदले में कृपया हर्जाना स्वीकार करें। मगर तब भी इंद्रदेव को हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो वो इतना कमजोर रहेंगे कि वो अपनी संपूर्ण शक्तियां उनके पास होंगी नहीं, तो रामचंद्र जी का जन्म कैसे होगा। भिवंडक ने इंद्र से अपनी हार स्वीकार कर ली थी, किंतु जिस असुर ने उनको संक्रमित किया था वह अब भी उसके मन में विद्यमान था। उस असुर के प्रभाव में वे बोले, हे इंद्र, मैं एक बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। आप मेरे देह में व्याप्त हो जाओ और कालदेव को उर्वशी की देह में व्याप्त होने दो और मुझे संतान सुख दो। मैं हर जाने में केवल यही चाहता हूँ। हे वानरों, जानते हो भिवंडक क्यों हार गए? धार्मिक ज्ञान के कारण। यह भद्दा है, यह सुंदर है, यह बहुबल है, यह पर्याप्त है, यह अपर्याप्त है। यानी कि हमारा जो धार्मिक ज्ञान है, जो हमें बचपन से मिलता है, वो जितना कम हो उतना बढ़िया है। वो इसी कारण हारे क्योंकि उनका धार्मिक ज्ञान असुरों के बस में चला गया था। पिता बनेंगे और बच्चे को धार्मिक ज्ञान से दूर रखेंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या सोचा,
भिवंडक ऋषि जो उनने सोचा कि अगर मैं एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा तो उसको धार्मिक ज्ञान से दूर रखूंगा, जैसे धार्मिक ज्ञान में मैं पड़ गया वो ना पड़े। ऋषि भिवंडक ने अपने बच्चे का नाम सिरसिंगु उन्होंने उसको बाहरी समाज से बिल्कुल अलग कर दिया और उससे निमंतक धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिकता ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया। यानी कि वो उसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे कि जैसे हम इसको सेब बोल रहे हैं तो वो उसको बिल्कुल बोलते थे ये कुछ है ही नहीं। जब बालक सिरसिंगु किसी फल फूल मनुष्य पशु आदि किसी भी चीज की तरफ इशारा करता और पूछता यह क्या है, उसके पिता भिवंडक उससे उत्तर देते यह स्तुति के द्रव्य का एक प्रकार मात्र है। इस तरह सिरसिंगु के लिए सब कुछ स्तुति के द्रव्य का एक प्रकार मात्र बन गया। उसे न रंगों का ज्ञान था, न गंधों का, न आकारों का, और किसी का भी उन्हें ज्ञान नहीं था। जब तक हमें पता नहीं लगेगा तो हमें ज्ञान कहां से आएगा। एक बार बालक सिरसिंगु ने एक नीले फूल और नीले आसमान में सामान्यता देखी और बोले इन दोनों में कुछ तो सामान्य है। उसके पिता ने उसकी यह बताया कि समानता रंग नामक एक चीज की वजह से है। इसकी वजह उसने उत्तर दिया हे सिरसिंगु, समानता भी स्तुति के द्रव्य का एक प्रकार मात्र है। अब इंद्रदेव को भय लगना शुरू हो गया। वे जानते थे कि अगर बड़ा होकर सिरसिंगु उनके अधिपति को चुनौती देने लगा तो अप्सराएं भी नाकाम हो जाएंगी। हे भगवान विष्णु के पास गए और बोले प्रभु, अगर आप मानव लोक में अवतरण करना चाहते हैं तो कृपया अभी करें, क्योंकि अगर यह बालक बड़ा हो गया तो यह मेरी अधिपति को चुनौती देने लगेगा। मैं विचलित हो जाऊंगा और आपके जन्म के लिए आवश्यक पूर्ण शक्तियों को नहीं दे पाऊंगा। अगर आप इस समय जन्म लेते हो तो जब तक यह बालक बड़ा होगा तब तक भी आप भी राम अवतार में बड़े हो जाएंगे और इससे सिरसिंगु से निपट पाएंगे। कालदेव को भी इस बच्चे से डर लग रहा था, क्योंकि धार्मिक ज्ञान के अभाव में वह कालदेव को दास बनाने के योग्य भी हो जाता। उन्होंने भी भगवान विष्णु से तुरंत जन्म लेने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि उस समय जन्म लेना शुक्राचार्य की जाल में कदम रखना था। भगवान विष्णु इसीलिए राम अवतार ले रहे थे कि वे लंका राज्य में केंद्रित असुरों के संयुक्त बल को तोड़ते, किंतु शुक्लाचार्य उन्हें अंग देश के एक ऋषि भिवंडक से लड़वाना चाह रहा था। भगवान राम के जन्म काल में एक ऋषि का बुराई की तरफ होना ही एक तरह से अच्छाई की हार थी। शुक्लाचार्य जी का जो कर्म है, आने वाले टाइम में शुक्लाचार्य जी के बारे में भी आपको पता लग जाएगा और सारी चीजें आपको धीरे धीरे आपके ज्ञान में आएगी, आपके दिमाग में आएगी और मेरे पाठों में आएगी। हे बानरों, विष्णु लोक में ऐसी बहुत सी भली आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष के बजाय श्री विष्णु की सेवा को चुना। वह शांति नामक एक बहुत भली आत्मा थी। भगवान विष्णु ने उस आत्मा को यह विशेष कार्य सौंपा कि वह भिवंडक और उसके पुत्र को ठीक करे। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री के रूप में मानव लोक में आई। एक तरफ भिवंडक का पुत्र एक अलग थलग आश्रम में बड़ा हो रहा था तो दूसरी तरफ राजा दशरथ की पुत्री अयोध्या के महल में बड़ी हो रही थी। भिवंडक का पुत्र जहां संसार की एक सामान्य समस्या बनने वाला था, शांता उस समस्या का समाधान बनने वाली थी। रामचंद्र जी की बड़ी बहन का नाम था शांता। जब भिवंडक का पुत्र रियसिंगु बड़ा हो गया तो उसने इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देने के लिए अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्र उसके समक्ष कई बार प्रकट हुए और हर जाने की पेशकश की लेकर के
उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भी भेजा, लेकिन शेर सिंगों के लिए अप्सराएं भी किसी अन्य की तरह अस्तित्व के द्रव का एक प्रकार मात्र थी, इसीलिए अप्सराएं भी असफल हो गईं। देवराज इंद्र ने गहरे भय में थे, उनका अधिपति संकट में था और विद्रोही को शांत करने के उनके सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे थे। वे अंग के राजा सोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, एक युवा ऋषि आपके राज्य में रहता है जिसका नाम है सिया सिंह। वह मेरे कर्मों का पालन में विघ्न डाल रहा है। आपको उसे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपका पूरा राज्य उनके बुरे कर्तव्यों के कारण तड़पेगा। सभी नागरिकों को खतरे में डालने की बजाय एक नागरिक को बाहर कर देना बेहतर है। मैं आपको चेता रहा हूं, अगर वह मुझे अपना कार्य नहीं करने देगा तो आपके पूरे राज्य में हर चीज की कमी हो जाएगी। बोलो इंद्रदेव की जय। राजा सोमपद धर्म संकट में थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, अगर मैं एक ऋषि को अपने राज्य से बाहर निकालूंगा तो वह अधर्म होगा, पाप होगा। अगर मैं ऐसा पाप करूंगा तो मेरा पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। मैं इससे बाहर नहीं निकाल सकता। कृपया आप उससे शांति करने का कोई और तरीका निकालें। इंद्र के पास उससे शांति करने का कोई तरीका नहीं बचा था। शेर सिंह ने इंद्र को इतना कमजोर बना दिया जितने वे पहले कभी नहीं हुए थे। अंग देश के अन्य नागरिकों को भी कष्ट हो गया था। उन्हें भोजन और पानी तक की कमी हो गई। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, लेकिन इंद्रदेव तो स्वयं संकट में थे। मेरे प्रभु श्री विष्णु ने ऋषि विश्वामित्र को समाधान सुझाया। ऋषि विश्वामित्र राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, आपकी पत्नी की बहन कौशल्या, जो कौशल्या राज्य की रानी है, उनकी एक पुत्री है। वह ही आपकी हर समस्या का निदान है। उससे गोद ले लो और अपने राज्य में ले आओ। जब वह यहाँ आएगी तो उससे अपने जीवन के उद्देश्य का अभ्यास होगा। वह जो भी आवश्यक होगी करेगी। राजा रोमपद ने ऋषि विश्वामित्र की सलाह मानी और शांता को गोद ले लिया। जब शांता को युवा ऋषि शेर सिंह के बारे में पता चला तो उसे अपने जन्म का उद्देश्य याद आया। वह ऋषि के आश्रम में पहुंची। हे बानरों, मनुष्यों, ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र शेर सिंह एक असुर से संक्रमित थे, तो शांता के साथ हजारों सुरों का बल था। जब वह असुर आश्रम पहुंची तो असुर वहां से भाग निकला, जैसे अंधेरे को उजाला भगा देता है। जब ऋषि भिवंडक और शेर सिंह असुरों से मुक्त हो गए, उन्होंने अपनी गलती का अभ्यास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगी। जब शेर सिंह से पूछा गया कि वे हरजाने के रूप में क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अंग देश में सम्मानित पुनः स्थापित हो। कोई भी किसी प्रकार की कमी से कष्ट न भोगे। शांता ने शेर सिंह को न केवल असुरों से मुक्त करवाया, अपितु उनसे विवाह करने का भी निर्णय लिया, ताकि शुक्लाचार्य कभी भी उनके समीप न आ सके। ऐसे करके शांता ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। अब इंद्रदेव और कालदेव को कोई समस्या नहीं थी। अब वे भगवान राम के जन्म के लिए पूर्णता उपलब्ध थे। हनुमान जी ने अध्याय को यहीं विराम दिया। जब तक यजमान यक्षण की आत्मा हनुमान जी द्वारा दिए गए इस ज्ञान से पवित्र हो गई थी। हे बानरों, यहां पर हनुमान जी बोलते हैं कि हे बानरों, और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हे मनुष्य, हे प्राणियों, हे आत्माओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महादेव जी, जो भी मेरा इस अध्याय को, अद्भुत अध्याय को सुनेगा, भगवान विष्णु की उस पर हमेशा कृपा बनी रहेगी।
ये एक सत्य है। इस सत्य को आप साक्षात कैसे प्रदिश कर सकते हैं, यह अध्याय सुनने की बात। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे को मैसेज किया था या मेल किया था, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। इसमें से एक आत्मा के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, उस आत्मा की कई जिज्ञासाएं हैं और उन जिज्ञासाओं को मैं पूर्ण करने में उनकी मदद करूंगा। और मैं आज इस युग में भी, इतनी महान आत्माएं हैं, मैं उन आत्माओं को प्रणाम करता हूं जिन जिनका मेरे से संपर्क हो रहा है, चाहे वो चंद सेकंड के लिए क्यों ना हो रहा हो। और इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और आने वाले टाइम में मैं फिर से आपको इसके आगे का अध्याय सुनाऊंगा। और तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपकी आत्मा कभी भी शुद्ध होती है तो आप अर्पण जरूर करें। अर्पण फलों का हो सकता है, भोजन का हो सकता है, भोजन कौन सा, पका हुआ नहीं। वस्त्र का हो सकता है, वस्त्र कौन से, श्वेत वस्त्र, रंगीन वस्त्र नहीं, रंग कई चीजों से बनता है। भोजन कभी अर्पण नहीं किया जाता है। आप ज्ञान अर्पण कर सकते हैं, इस चीज को सुन करके दूसरे को सुना सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं देवराज इंद्र से और समय के देवता काल से प्रार्थना करूंगा, हे देवराज इंद्र, हे समय के देवता काल, जो भी सृष्टि में अपूर्णता है उसको आप पूर्ण करें। जिनको धन की जरूरत है उनको धन दें, जिनको बल की जरूरत है उनको बल दें, जिनको बुद्धि की जरूरत है उनको बुद्धि दें, जिनको संतान की जरूरत है उनको संतान दें। और इसी कामना के साथ जिनको जमीन जायदाद की जरूरत है उनको जमीन जायदाद दें। इसी कामना के साथ मैं इंद्रदेव से और समय के देवता काल से, दोनों से इजाजत चाहता हूँ। विष्णु भगवान से इजाजत चाहता हूँ, हनुमान जी से इजाजत चाहता हूँ कि मेरे को अपनी वाणी को विराम देने का यही अवसर यहीं पर प्रदान करें। जय विष्णु भगवान।